अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर-खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है जेरोंटोलॉजी। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जेरोंटोलॉजी एंड जीरियाट्रिक्स? देखिए, जेरोंटोलॉजी ये है कि हम किसी भी एक बूढ़े इंसान को जो देखते हैं वो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल इन 3 एस्पेक्ट से देखते हैं, तो इसको हम काउंट करते हैं जेरोंटोलॉजी में। और जेरियाट्रिक्स में हम जो बात करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रीटमेंट में बात करते हैं कि ओल्ड एज पीपल को हम कैसे ट्रीटमेंट दें कि उसकी जो बीमारी है वो दूर हो सके। आजकल जो एरा है जिसमें जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उस वक़्त जो नौजवान है वो बिल्कुल भी केयर नहीं कर पाता है और वो देखता है कि ये बूढ़ा शख्स है, इसके क्या इमोशंस हैं, इसमें किस तरीके से हम इसकी बीमारी का ख़्याल रख सकते हैं, क्योंकि एक बूढ़े शख्स का जो माइंडसेट होता है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। वो अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक उसमें एक्सपीरियंस में गुज़ार चुका होता है। तो आप उसका माइंडसेट तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन उसको समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए आपको जीरियाट्रिक्स या जेरोंटोलॉजी ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पता है कि टीचर भी हूँ इंस्टीट्यूट में, तो उसमें मैं जीरियाट्रिक पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी अवेयरनेस दी जाए। हमारे घर में बहुत सारे जितने भी अफ़राद यहाँ पे रहते हैं, वो समझते हैं कि इंसान अगर बूढ़ा हो जाए, तो बस वो फिर दिमागी तौर जो है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अपने इमोशंस होते हैं, वो अपनी बीमारियों से लड़ रहा होता है। वक़्त के साथ-साथ वो तन्हाई का शिकार हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें डिप्रेशन आ जाता है और वो ग्रीफ़, उदासी में बैठना शुरू कर देता है। अलमिया ये है कि एक यंग इंसान उसको समझने से कासिर है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आजकल दौर है वो टोटल सोशल मीडिया पर हम डिपेंड करते हैं, अपनी आइसोलेट ज़िंदगी में रहने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते कि जो पेरेंट्स या जो बड़े हैं उनके अपने एक इमोशंस हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से हों, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से हों या सोशल एस्पेक्ट से हों। सोशली अगर हम उनको लोनली कर देंगे तो वो फिर डिप्रेशन का शिकार नहीं होगा तो क्या होगा? तो इन सबको समझने के लिए आपको मैंने पूरा लेक्चर बनाया है, उस लेक्चर को पूरा देखिएगा कि उसमें क्या-क्या बातें दी हुई हैं, उसमें कंप्लीट समझने की कोशिश करें कि एक 70 साल का बूढ़ा शख्स हो, 70 साल की फीमेल हो, उसको आर्थराइटिस भी हो सकता है, उसको डायबिटीज़ भी हो सकती है, वो ब्लड प्रेशर का शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट के साथ-साथ उसे मेंटली और सोशली हमें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, पूरा मेरा इस लेक्चर को अच्छे तरीके से पढ़ें। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा आपको। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है जेरोंटोलॉजी। जेरोंटोलॉजी क्या है? जेरोंटोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एजिंग एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ओल्डर एडल्ट्स. It includes biological changes, psychological changes and social changes. बायोलॉजिकल चेंजेस क्या हो सकती हैं? एक बूढ़े इंसान में बॉडी वीक हो सकती है, आई साइट कमज़ोर हो सकती है, और साइकोलॉजिकल जो चेंजेस होती हैं उसमें मेमोरी का लॉस हो जाना, याददाश्त पर असर आना, या पेशेंट जो है अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में चला जाए, उदास हो जाए, इसको हम कहेंगे साइकोलॉजिकल चेंजेस. एक एजिंग जो जीरियाट्रिक की तरफ पेशेंट जा रहा है तो उसमें ये चेंजेस होना स्टार्ट हो सकती हैं. सोशल चेंजेस क्या हो सकती हैं? रिटायरमेंट, लॉनलीनेस एंड फैमिली डिपेंडेंस. फैमिली पर डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसमें एक सोशल चेंजेस होना स्टार्ट हो जाती हैं. इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक 70 साल बूढ़ा आदमी जो कि पूरा अपनी जो लाइफ है उसकी उसमें जो है वो वर्क करता है, और अचानक से उसको वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, वो चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है, अपने बच्चों पर डिपेंड करना स्टार्ट कर देता है. तो जेरोंटोलॉजी क्या करता है? उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है कि उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, और चाहे वो बायोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, सोशल सोशल हो. जब हम इन 3 चीज़ों को प्लस करते हैं तो ये बन जाता है जेरोंटोलॉजी. How old I am? 100. 102. Well, I'm 101. I'm 103. 100. I say 100 and a half. I've got fed up of being 100, so I'm 100 and a half. 103, I'll be 104 the 10th of February. There's no secret. It's just either good luck or bad luck. Eating rubbish. I don't eat meat, I don't eat vegetables. I eat peanut butter sandwiches, Vegemite sandwiches, egg sandwiches,
sweets, jelly beans. Often I have a bag of sweets for dinner. And I don't keep 2 hours. I could have my dinner at 10 o'clock at night. That's the secret. Being active, I think. Being very active. I've played a lot of sport in my day. Walking. I go for a walk every day. I find that much more refreshing, easy to do, and it holds you in good stead. I don't know. I come from Belgium. That's what it is. Just a bit of luck, I think. I used to do a lot of athletics of one form, mainly swimming. I was swimming up to 100. अगर हम फर्क देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेरेंटोलॉजी एंड जीरियाट्रिक्स, तो फीचर्स क्या हैं दोनों के कि जेरोंटोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ एजिंग प्रोसेस एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ old age branch of medicine that deals with disease and health care of elderly pupils, focus social, psychological and biological aspect, diagnosis, treatment and prevention of old age diseases, who studies its sociologists, psychologists, nurses, researchers, doctors, especially geriatricians. इसकी एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि स्टडिंग वाई लॉनलीनेस इफेक्ट्स ओल्ड पीपल हेल्प ट्रीटिंग आर्थराइटिस और डायबिटीज इन एन ओल्ड पेशेंट. फॉर एग्जाम्पल, if we are studying how memory declines in old age, gerontology. If we are treating that memory loss medically, is जीरियाट्रिक्स. तो दोनों में जो डिफरेंस है कि हम अगर 3 एस्पेक्ट से देखेंगे, चाहे वो सोशल देखेंगे, साइकोलॉजिकल देखेंगे या बायोलॉजिकल देखेंगे, कि उसमें क्या क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से डायग्नोज कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं इन डिजीज़ से, कि उसमें जो है वो स्कोलियोसिस ना हो या जो है उसमें पेशेंट डिप्रेशन में ना जाए, तो इसको हम काउंट करेंगे जेरोंटोलॉजी में. और अगर सिर्फ और सिर्फ उसके ट्रीटमेंट की तरफ देखेंगे तो ये हो जाएगा जीरियाट्रिक्स. जीरियाट्रिक सिंड्रोम्स की तरफ आते हैं तो दीज आर कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स दैट अकर इन ओल्डर एडल्ट ड्यू टू एजिंग एंड मल्टीपल डिजीज टुगेदर. कॉमन जीरियाट्रिक सिंड्रोम्स कौन कौन से? फॉल्स ड्यू टू वीक मसल और पुअर बैलेंस, delirium, sudden confusion, forgetfulness, incontinence, loss of bladder or bowel control, and pressure ulcers, bad sores from lying too long, frailty, journal weakness और slow movement, sensory impairment, hearing और vision loss. इस तरह के जो जीरियाट्रिक सिंड्रोम होते हैं जिसमें पेशेंट के गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा पेशेंट कंफ्यूज रहता है, यूरिन में कंट्रोल नहीं रहता है, प्रेशर, बेड सोर, सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर जर्नल जो है वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है, मूवमेंट उसकी स्लो होना स्टार्ट हो जाती है, सेंसरी इम्पेयर, हियरिंग और विजन लॉस होना स्टार्ट हो जाता है. तो उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनको ट्रीट करना ये जेरियाट्रिक रिहैबिलिटेशन है. एक मिसाल देता हूं मैं आपको कि 75 साल ओल्ड वुमेन है जिसको डायबिटीज़ है, आर्थराइटिस भी है और वो फील करती है डिजी, उसके रिस्क ऑफ फॉल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वो चीज़ों को भूल जाती है. तो इस पूरी जो कंबाइंड चीज़ें हैं उसको हम कहते हैं जीरियाट्रिक सिंड्रोम्स. अगर हम डेमोग्राफी पॉइंट से देखें एजिंग को, तो डेमोग्राफी मीन्स द स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, चाहे वो एज, जेंडर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन सब को अगर काउंट करेंगे तो ये डेमोग्राफी डेटा हमें प्रोवाइड करता है. So demography of aging is equal to studying how may old people live in a country, their life expectancy and the growth rate of older populations. इसके key points क्या हैं? The number of elderly people is increasing worldwide. People are living longer because of better health care. There are more elderly women than men since women live longer. ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि आजकल जो वुमेन की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो गई है मेल से. क्यों? अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं और उसके अलावा जो बेटर लाइफ को तरजीह देती हैं बजाय इसके कि एक वर्स और अनहेल्दी लाइफ गुजारें.
बच्चों की जो पॉपुलेशन है, बच्चे ज़्यादा करना उसको कम तरजीह दे रही हैं, अपनी सेहत पर ज़्यादा फोकस कर रही हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो अब वुमेन है ख़ास तौर पर जो अबव 60 ईयर की हैं, उनमें ये रेट जो है डेथ का वो कम से कम होता जा रहा है। Factors responsible for demographic changes. These are the reasons why the number of structure of old people in society are changes. Main factors क्या हैं? Increase life expectancy, people live longer due to better medicine, nutrition and hygiene. For example, earlier people live till 50 to 60, now may live till 80 plus. Decrease birth rate, fewer children born, more old people in total population. Improve healthcare, vaccines, antibiotics, and modern hospitals reduce death rates. Urbanization, city life provides better healthcare but increase isolation among elderly. Migration, young people move abroad for job. Old parents left alone at home. For example, in many developing countries, families have fewer kids and better health care, so the percentage of old people rises, aging population. अब इसकी समरी की तरफ हम देखते हैं, टॉपिक की आइडिया क्या है इसका। Gerontology, study of aging and old age, researcher of memory loss in elderly, geriatrics, medical care of aged people, treating hypertension in elderly, geriatric syndrome, common group of problems. In elderly falls confusion, incontinence, demography of aging population, study of aging trend, increase in 60 plus population, factors of demographic change, reasons behind more old people, better health, less birth, migration. Thank you so much. I hope you understand all things and read careful. क्लासिफिकेशन ऑफ एल्डरली, जो यंग ओल्ड होंगे उसको क्लासिफाई किया गया फ्रॉम 65 टू 75 ईयर एज। इस एज में फिर देखा जाएगा कि उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं और वो फिजियोथेरेपी से कितना बेहतर हो सकते हैं। अगर ओबीस हो गए हैं तो उनको फिर हेल्थ डाइट चार्ट दिया जाता है। इसी तरह मिडिल एज, जिनकी एज जो कंसीडर की जाती है फ्रॉम 75 टू 85 ईयर्स ऑफ एज, ये इस ग्रुप में कंसीडर होते हैं मिडिल एज में। इसमें ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड रिस्क ऑफ फॉल, इस पर पूरी तवज्जो दी जाती है ताकि इससे इनको बचाया जा सके। तो हमारा जो मेन फोकस होता है फिजियोथेरेपिस्ट का वो इस पर होता है ऑस्टियोपोरोसिस, डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड रिस्क ऑफ फॉल की तरफ, क्योंकि इस तरह की जो एज होती है इसमें रिस्क ऑफ फॉल ज़्यादा बढ़ जाता है। चाहे पेशेंट जो है वो ओल्ड एज में जब वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो खास तौर पर स्लिप होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, हड्डियाँ भुरभुरी होना स्टार्ट हो जाती है, विटामिन डी लेवल कम होता है, कैल्शियम लेवल कम होता है और डायबिटिक न्यूरोपैथी में पाँव में उनके जलन स्टार्ट हो जाती है और चलने फिरने में दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह बहुत ज़्यादा ओल्ड हो तो अबव 85 या 85 एज जो कंसिडर होती है वो ओल्ड एज होती है, जो कि पीक एज होती है। इसमें जो हमें केयर करवाई जाती है, पेशेंट खुद से मूवमेंट नहीं कर पाता है, ट्रंक की जो टर्निंग होती है उसमें डिफ़िकल्टी होती है, पेशेंट को पोजीशनिंग बेड पर करने में डिफरेंट होता है, वॉशरूम जाने में उसको मुश्किल पेश आ सकती है, आई टू आई कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम होता है। हमारा जो मेन फोकस होता है उनकी मूवमेंट पर होता है, उनको जेंटल वॉक करवाने में होता है, ट्रंक की टर्निंग ब्रिजिंग हम करवा सकते हैं, उनकी पोजीशनिंग बेड पर वो बात पोजीशनिंग जिसको हम कहते हैं वो करवा सकते हैं, बेड टू चेयर कैसे होना है और सबसे ज़्यादा उनको जो है वो आप फ्रैंकल एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। इस तरह की कंडीशन में आई टू आई कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि पेशेंट हैप्पी फील करे और आपके साथ अच्छे तरीके से बात कर सके। पेशेंट कह रहा हूँ बार बार क्योंकि हमारे पास क्लिनिक में इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, लेकिन आप इनको बुज़ुर्गों की तरह ट्रीट कर सकते हैं। घर में जो आपके बुज़ुर्ग हों तो बुज़ुर्ग वो ज़्यादा कहना ठीक होगा कि आप अपने बुज़ुर्ग के साथ जो है वो शफ़क़त से पेश आएँ, उनके साथ बातें करें, उनके साथ टाइम गुज़ारें। तो ये हमारी जो सोशल
जेरोटोलॉजी है इसमें हम लोग फिर पूरा उतरेंगे। हमारा फोकस इसमें ये होता है कि जिसमें जितने भी सोशल जो जेरोटोलॉजी है इसमें, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, इसमें हमें ये जो है ना फुलफिल करनी होती है सारी चीज़ें, ताकि हम उनको जो एजिंग प्रोसेस में जा रहे हैं, हमारे जो जेरियाट्रिक पेशेंट है उसको हम उसकी नीड को फुलफिल कर सकें। क्यों ज़रूरी है ये सब कुछ हमारे लिए, क्यों ज़रूरी है नीड सोशल जेरोटोलॉजी, and why do we need social gerontology? Aging can be frustrating, there is no doubt about that. There are even many people that believe a number of ludicrous myths about older adults and old age. Some of these myths include older adults can't be independent, older adults aren't productive members of society, old age is a time of health problem, loneliness, depression, and grief. ओल्ड एडल्ट्स कांट लर्न न्यू थिंग्स। ये सब चीज़ें जब आप देखते हैं कि ये मिथ है हमारे अंदर कि ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, जबकि ओल्ड एज पीपल वो सब चीज़ें कर सकता है। अब इस लेक्चर को बताने का मकसद ये है कि आपके घर में जितने भी बुजुर्ग हैं, प्लीज़ 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 आप जो है अपने अंदर चेंजेस लेकर आएँ और उनको अच्छा सा टाइम दें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि वो अपने आप को लोनली फील ना करें, उदासी में ना जाएं और अपने अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस फील करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। जिस तरह से आपने देखा कि वीडियो में मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। ये मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आखिरी अपने सेमेस्टर में हैं और जेरियाट्रिक्स पढ़ रहे हैं, और उनके लिए भी है कि जो आम लोग देख रहे हैं और अपने बुजुर्गों का घर पर ख्याल रखते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।